अब दर्जी भी अब दर्जी भी पजामों में जेब लगाने लगे हैं। अब दर्जी भी पजामों में जेब लगाने लगे हैं और यहाँ तक आते हुए हमें जमाने लगे हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अक्षरिजा एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट फेमिनिज्म। तो आज हम जानेंगे फेमिनिज्म के ऊपर। ये टॉपिक है फेमिनिज्म के ऊपर, यानी कि गर्ल्स के ऊपर, यानी कि नारी शक्ति के ऊपर। हाँ, नारी एक शक्ति है। नारी एक शक्ति का स्वरूप है। वो श्रद्धा ही नहीं, वो शक्ति का रूप है और वो जो चाहे वो कर सकती है। और वो जो चाहे वो कर सकती है, वो नारी है, यही उसका स्वरूप है। और नारी को रोकना हमारा कोई काम नहीं। नारी को रोकना हमारा कोई काम नहीं और उसके बिना इस जीवन, इस दुनिया, इस देश, इस राष्ट्र का कोई नाम नहीं। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इट कि नारी एक शक्ति है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इट कि आप शक्ति हैं। आप अपने स्वरूप को पहचाने। आप जाने कि आप क्या हैं। आप पहचाने कि आप कौन हैं। बेशक आपसे ज्यादा आपको पहचानने वाला तीसरा या दूसरा कोई यहाँ पर नहीं है। सो प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग कि आप शक्ति का एक रूप है। आप स्वयं का एक खूबसूरत स्वरूप है। तो वाई, क्यों क्यों आप किसी और पे डिपेंड है? क्यों आपको किसी और की जरूरत पड़ती है? जबकि आप तो दूसरों की जिंदगी में खुशियां भर दें, कभी माँ बनकर, तो कभी बहन बनकर, कभी पत्नी बनकर, तो कभी सखी सहेली बनकर। तो नारी एक शक्ति है और जिस दिन ये स्वरूप, अपना शक्ति का रूप ये नारी पहचान जाएगी, शायद उसी दिन ये इस जीवन को जीना जान जाएगी। हम क्यों खुद को प्रताड़ित करें, कभी किसी भावना को लेकर, तो कभी जिम्मेदारियों को लेकर, कभी प्रथाओं को लेकर। नहीं, प्रथाओं के बंधन को तोड़ो। जब तक खुद से हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वी आर पावर लिटरली एंड वी कैन चेंज एवरीथिंग बिकॉज वी हैव अ पावर एंड वी आर पावर। सो व्हाई, हम क्यों नहीं कर सकते कोई चेंज? हम क्यों उन चीजों को अपनाएं जो बाहर से पीछे से चली आ रही है? क्यों हर चीज के पीछे हम क्यों तर्क नहीं देखते हैं? हम क्यों नहीं जानते हैं कि इसके पीछे तर्क का जानना जरूरी है? क्या यह हमारे लिए जरूरी नहीं है? क्या हमें जीवन जीने का अधिकार नहीं है? है, बिल्कुल है। जब बात फेमिनिज्म की आती है तो लोग कहते हैं कि नहीं, लड़की है, गर्ल्स कार्ड, वुमेन कार्ड, डजंट मैटर कि वो लोग कौन है, वो आपके अपने भी हो सकते हैं। बट प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग कि आप एक शक्ति हैं। अपने आप को वेस्ट ना होने दे। अगर ये शक्ति का स्वरूप आपका खराब गया तो जीवन के अंतिम चरण पर आप बहुत पछताएंगे। आप सोचेंगे कि काश हमें पता होता कि वी आर दी पावर, लिटरली वी आर पावर। इस शक्ति को पहचानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए एक कदम बढ़ाना तो बनता है। एक बार खुद को देखें कि जब इस पावर का आप यूज करते हैं तो आप कहाँ होते हैं। मैंने शुरू में एक कोट्स बोला था कि दर्जी अब पजामों में जेब लगाने लगे, मतलब शलवारों में जेब लगाने लगे और यहाँ तक आने में हमें जमाने लगे। तो सोचो वो टाइम जब औरत सिर्फ एक घर के लिए, घर की दीवारों में रहने के लिए होती थी। हम बहुत सारी औरतों को देखेंगे, लाइक रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, उन्होंने सियासत की है, पर सिर्फ इन्होंने ही क्यों, अदर्स गर्ल्स क्यों नहीं थी? बिकॉज समाज, सोसाइटी, आज भी हम इन चीजों से पीछे हैं। आज भी बहुत सारी जगहों पे औरतों को नहीं बनने दिया जाता। सो क्यों? वजह क्यों कि लड़कियां अब सिर्फ चार दीवारी में रहने के लिए नहीं, लड़कियों के पास पावर है। रोटी बनाने से लेके रोटी कमाने तक का सफर लड़कियों को तय करना आना चाहिए। एंड दिस इज मैसेज फॉर यू एवरीवन कि मत रोको उन्हें, मत डालो उनके पैरों में बेड़ियां। वो एक परिंदा है, उन्हें बढ़ने के लिए पूरा आसमान चाहिए और सच्चाई है। एंड गर्ल्स, दिस इज फॉर यू कि अपनी शक्ति को पहचानो, पर प्लीज इसका गलत इस्तेमाल मत करो। वी आर लिबर्ड, लिटरली वी आर फ्री एंड लिबर्ड। हम लोग स्वतंत्र हैं। हमारे पेरेंट्स आज के टाइम पे इतनी बंदिशें नहीं लगा रहे हैं जितनी पहले के टाइम होती थी। वी डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस। कई जगहों पर है, उससे आप लड़ सकते हो, अपनी स्थिति बदल सकते हो। कैसे? घर से निकलकर नहीं स्थिति बदली जाती कि आप घर में इन बेड़ियों को तोड़ दो और भाग जाओ। नहीं, ऐसे स्थिति नहीं बदली जाती है।
लड़ो अपनी सिचुएशन से। कौन सी चीज है, क्या चीज है जो चेंज नहीं हो सकती है? क्या तुमने एग्जाम्पल नहीं देखा रानी लक्ष्मीबाई का? क्या तुमने रजिया सुल्तान को नहीं देखा कि सियासत पे बैठने वाले सिर्फ पुरुष होते थे, पर वो भी तो बैठी थी ना? क्या आपने इंदिरा गांधी को नहीं देखा? आपके देश की प्रधानमंत्री थी, वुमेन। क्या औरत आगे बढ़ने के लिए सक्षम ही नहीं है? ये औरतें खुद बोलती है, कोई और नहीं, क्योंकि वो खुद इन चीजों से पीछे रहना चाहती है। क्यों रहना चाहती है? क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस ऑन योर पावर। लिटरली दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। वी हैव टू फोकस ऑन योर पावर। इफ वी हैव पावर सो वी कैन चेंज एवरीथिंग, लिटरली। सो प्लीज समझे इस बात को। माँ बाप अगर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे तो हाँ, वो पुराने टाइम में थे एंड उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, तो उनसे नहीं बर्दाश्त होता आपका कॉलेज जाना, डेली बाहर निकलना एंड दिस। बट आप उसको ठीक करके दिखाए ना। आप बताएं, आप अच्छी रैंक लेकर आए, आप आगे बढ़े, आप दिखाएं कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं। आप दिखाएं कि सिर्फ पितृवांशिकता ही नहीं, मातृवांशिकता से भी वंश चलाया जाता है, एक्चुअली इसी से ही चलाया जाता है। आप बताएं कि एक औरत का सुधरना, एक औरत का सक्षम साक्षर होना पूरे खानदान को शिक्षा का दीप मिल जाता है एक्चुअल में, क्योंकि तरबियत करती है एक औरत। और अगर वो साक्षर है, वो समझदार है, वो अच्छी है, अच्छी तो है, पर साक्षरता एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। एंड एवरी गर्ल्स प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग कि एजुकेशन कैन चेंज योर कंडीशन। देयर इज नो वन हु कैन चेंज योर कंडीशन। इफ यू वांट टू चेंज योर कंडीशन सो प्लीज फोकस ऑन योर एजुकेशन, फोकस ऑन योर सक्सेस एंड कुछ करो जीवन में, आगे बढ़ो। ये जेब जो दर्जियां लगाने लगे हैं, इसमें आपको कमाई अपने दम पे करनी है। आप कमाई करें, आप इंडिपेंडेंट बने, आप एजुकेटेड बने। लिबर्टी एंड फेमिनिज्म एंड वुमेन्स की लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप इतने अच्छे मतलब फ्रीडम लिबरल फैमिली से बिलोंग करते हैं सो आप पार्टीज कर रहे हैं। करो, एंजॉय करो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर गोल। आपको एक उदाहरण बनना है, आपको ऐसा बनना है कि अदर्स पीपल जब आपको देखे तो से दैट बेटी हो तो ऐसी। प्लीज दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू कि फेमिनिज्म का गलत फायदा ना उठाएं। प्लीज फेमिनिज्म को आगे बढ़ाएं पर गलत फायदा ना उठाएं, क्योंकि कुछ भी चीज है अगर उसको गलत तरीके से प्रयोग की जाती है तो वो डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं रुक सकता। फिर एक वक्त वो आएगा कि नारी शक्ति के ऊपर बोलने वाला कोई नहीं होगा और एक्शन में होगा। हम अपनी सोसाइटी की कंडीशन को देखते हुए देख सकते हैं कि फेमिनिज्म के नाम पर बहुत सारे नकारात्मक पहलू सामने आते हैं। लोग देखते हैं कि व्हाट इज दिस यार, डॉरी के इल्जाम में नॉर्मली पैसा ले रही है लड़कियां, व्हाई, क्यों नीड है इसकी, क्यों है? आप बिल पे करने जा रहे तब भी कोई और करेगा, व्हाई? आप और नहीं करते हो, आप नहीं कमाते, नहीं कमाते तो कमाओ। क्यों आपके फादर के ऊपर आप डिपेंड है? क्यों अपने ब्रदर के ऊपर आप डिपेंड है? आपके ब्रदर आपके ऊपर डिपेंड है? आपके फादर आपके ऊपर डिपेंड है? नहीं ना। सो प्लीज मेक योर इंडिपेंडेंसी, प्लीज बिकम अ इंडिपेंडेंट गर्ल। एंड जब आप इस चीज को पूरा करोगे तब एक्चुअल में समझ में आएगा कि फेमिनिज्म, तब समझ में आएगा कि हाँ फेमिनिज्म एक्चुअल में बढ़ता है। महिलाओं को अपनी स्थिति सुधारने के लिए किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। नारी शक्ति है, नारी एक शक्ति है, हाँ नारी शक्ति का स्वरूप है, यह राष्ट्र का अर्ध रूप है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। तुम पहचानो इसको, तुम सब कुछ हो, तुम जानो इसको कि तुम सब कुछ हो, और सिर्फ खुद पे ध्यान दो और कोशिश करो कि अपने आप को आगे बढ़ाओ। धन्यवाद।